दोस्तों, मात्र ये 10 पत्ते आपको बुढ़ापे तक निरोगी बनाएंगे। कैसे इस्तेमाल करने हैं वह भी बताऊंगी, लेकिन पत्तों के नाम के साथ साथ आपको बता दूं कि ये सारे पत्ते आपको बहुत आसानी से घर के आसपास ही मिल जाएंगे, या फिर इसके पौधे आपको बहुत आराम से गमले में भी उगा सकते हैं। कुछ तो ऐसे प्लांट्स हैं जिनको गमले में भी उगाया जा सकता है या घर के आसपास लगा सकते हैं, या नर्सरी से ले सकते हैं। सड़क के किनारे भी मिल जाते हैं। चलिए आपको बताते हैं कि कौन से हैं ये पत्ते और किस तरीके से इस्तेमाल करने हैं। अगर आज की जानकारी आपको पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल शालिनी आयुर्वेदा। मैं हूँ शालिनी, आपका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं ऐसे 10 पत्तों के बारे में जिन्हें आप बहुत आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि यह बिल्कुल फ्री में आपको प्रकृति माँ के द्वारा मिलते हैं। सबसे पहले पत्ते के बारे में अगर हम बात करें तो वो है चिरायते के पत्ते। चिरायते का पौधा बहुत आसानी से गमले में लगा सकते हैं, या फिर यूं ही सड़क के किनारे भी आपको यह खड़ा हुआ मिल जाएगा। इसके 4 से 5 पत्तियों को कूट छेद कर थोड़ा रस निकाल लें और पानी में मिलाकर लेने से 10 ml या 5 ml इसका रस यह आपके लीवर को मजबूत बनाने का काम करता है। अगर आप इसे हफ्ते में 3 दिन भी ले लेते हैं तो लीवर को डिटॉक्स करने और मजबूत बनाने में चिरायता बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। आपकी अपच और गैस एसिडिटी की समस्या को भी दूर करता है। नंबर 2 पर आता है एलोवेरा की पत्तियाँ। एलोवेरा की पत्तियों का जो ऊपर का पोर्शन है उसको निकाल कर के ग्रीन पार्ट को आप छील लें, और इसका जेल अगर 1 चम्मच की मात्रा में आप रोजाना सुबह खाली पेट सेवन करते हैं तो वह सालों पुरानी आपकी कब्ज की समस्या को दूर करेगा। आपकी बॉडी को एल्कलाइन करने में मदद करेगा। आपके शरीर में ब्लड में जितनी भी इम्प्योरिटीज़ हैं उनको शरीर से बाहर निकालने में मदद करता है। स्किन पर ग्लो लेकर आता है। जॉइंट्स पेन में आपको इससे रिलीफ मिलता है। एलोवेरा तो आप गमले में भी आसानी से लगा सकते हैं। इसका इस्तेमाल अगर आप लगातार करते हैं कुछ दिनों तक तो स्किन पर ग्लो आएगा, बाल अच्छे हो जाएंगे और शरीर को बहुत सारे लाभ मिलते हैं। नंबर 3 पर आता है तुलसी की पत्तियाँ। तुलसी श्यामा हो या रामा हो, यह जंगली तुलसी या वन तुलसी, कोई भी तुलसी हो, यकीन मानिए यह आपके शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। और इसकी पत्तियों को चबाकर नहीं खाएं, क्योंकि इसमें पाया जाता है एक एसिड, और एसिड आपकी टीथ के ऊपर की जो लेयर होती है, जो एक एनिमल लेयर बोलते हैं जिसको, उसको कमज़ोर कर देता है। तो इसलिए तुलसी जी को चबाकर नहीं खाना चाहिए। कैसे इस्तेमाल करना है? 4 से 5 पत्तियाँ या 6-7 पत्तियाँ आप लीजिए, खरल में डालिए, हल्का सा पानी डाल के निचोड़ लीजिए। इसका रस 5 से 10 ml की मात्रा में शहद के साथ सेवन करने से आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होता है, बॉडी डिटॉक्स होती है, सर्दी खांसी जुकाम से आराम मिलता है। यह एंटी कैंसर की तरह काम करती है और हड्डियों का बुखार भी इससे दूर होता है। नंबर 4 पर आता है पुदीने की पत्तियाँ, जिसको आसानी से गमले में आप लगा सकते हैं। पेट से संबंधित कोई भी समस्या हो या आप हाई बीपी से परेशान हो तो यकीन मानिए पुदीना आपके लिए रामबाण है। उसे रामबाण की तरह काम करता है। क्या करना है? 4 से 5 पत्तियां आपको लेनी है, या तो सुबह खाली पेट या फिर किसी भी समय खाना खाने के 1 घंटे बाद, 1 घंटा पहले चबाकर खा लीजिए। पेट से संबंधित समस्याएं, एसिडिटी, ब्लॉटिंग, कब्ज, एसिड रिफ्लेक्शन होना या पेट फूलना या अफारा आना, इन सब में आपको लाभ मिलेगा। हाई बीपी से परेशान है तो 15 से 20 पत्तियों की चटनी बना लें। चटनी बनाकर 1 गिलास पानी में मिक्स कर लीजिए और इसको पीजिए। विद इन कुछ ही घंटों के अंदर आपका बीपी कंट्रोल में होने लगता है। अगली पत्ती है गिलोय की। गिलोय को भी गमले में आप बहुत आसानी से उगा सकते हैं, या फिर आपको बहुत आराम से किसी भी पेड़ पर चढ़ी हुई भी आसानी से मिल जाएगी। इसकी जो बेल होती है ये आसानी से किसी भी पेड़ पर चढ़ जाती है, ये आपको आराम से मिल जाएगी। तो इसकी पत्तियां 4 से 5 पत्तियां अगर आप लेंगे और उन्हें कूट छेद कर उनका रस निकाल लेंगे तो, और उसको फिर यूज़ करेंगे तो ये जो जूस है ये आपके जॉइंट्स पेन हो, बात आपका ख़राब हो, पित्त खराब हो या कफ खराब हो, या आप किसी और बददोशी आप परेशान हो, किसी भी
बात से आप परेशान हो तो ऐसे में इसकी पत्तियों का रस आपको लाभ देता है। इसके अलावा इसका काढ़ा बना कर के लेने से आपको एंटीऑक्सीडेंट्स मिलते हैं बहुत अच्छी मात्रा में, जिससे आपके लंग्स मजबूत होते हैं, लीवर किडनी डिटॉक्स होते हैं और कब्ज़ की समस्या आपकी दूर होती है। पर ध्यान रखना है कि जब इसकी पत्तियों का काढ़ा बना कर लें तो थोड़ा-सा देसी घी इसमें ज़रूर इंक्लूड करें, ताकि आपकी कब्ज़ को तोड़ने में यह देसी घी आपकी काफ़ी मदद करता है। नेक्स्ट आता है जामुन की पत्तियाँ। अगर आप डायबिटीज़ से परेशान हैं, शरीर में खून की खराबी से परेशान हैं या फिर मुँह में होने वाले अल्सर या पेट के अल्सर से परेशान हैं, बार-बार मुँह में छाले होते रहते हैं, मुँह में बदबू आती है, तो ऐसे में जामुन की पत्तियों का सेवन करने से आपको लाभ मिलता है। यह आपके हाई कोलेस्ट्रॉल को भी कम करती है और शरीर में ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन करके पैनक्रियाज को एक्टिवेट करने का काम करती है, जिससे इंसुलिन आपके शरीर में अच्छी मात्रा में बनता है। इसके अलावा यह आपके पेट को ठंडक प्रदान करती है, जिससे कि आपको अल्सर में काफ़ी लाभ मिलते हैं। नेक्स्ट है बहुत ही अच्छी पत्तियाँ, जिन्हें कहते हैं आम की पत्तियाँ। आम की पत्तियाँ जो होती हैं ये ऑक्सीजन से भरपूर होती हैं। आपने देखा होगा आम की पत्तियाँ जब आप आम की पत्तियों को तोड़ते हैं तो तोड़ने के बाद उन्हें घर में उनकी पूजा होती है। इसका तोरण लगाया जाता है। इसका एक स्पेशल कारण ये भी है कि यह सिर्फ पूजा में ही काम नहीं आती, बल्कि इसको आप उसके लिए अपने स्वास्थ्य के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। इनकी पत्तियों का रस निकालकर आप खाली पेट लेने से यह शुगर को कंट्रोल करती है। आम की पत्तियों को अगर आप देखें तो यह साइंटिफिक तरीके से भी अगर आप इसे देखें तो ये ऑक्सीजन की मात्रा इसमें बहुत ज़्यादा होती है। तो जब भी हमारे घर में पूजा या फिर कोई ऐसी चीज़ होती है जिसमें बहुत सारे लोग एक जगह इकट्ठे होते हैं, तो ऐसे में ऑक्सीजन की कमी न हो, ये साइंटिफिक रीज़न है, इसलिए आम की पत्तियों का तोरण लगाया जाता है। आपने ऐसा देखा होगा, वह लगभग 48 घंटे तक भी यूं ही रहती हैं। पेड़ के टूटने के बाद भी ये मुरझाती नहीं है। इसमें अच्छी मात्रा में ऑक्सीजन होती है। आपको क्या करना है, 4 पत्तियां जो कोमल पत्तियां ऊपर की होती हैं उन्हें आप या तो चबाकर खा लें या फिर आप इन्हें सुखा लीजिए छाया में, इनका पाउडर बना करके, और तब आप इनका यूज़ कर सकते हैं। 15-20 पत्तियों को रख लीजिए और उनका पाउडर भी ले सकते हैं और इन्हें पानी में घोल कर भी ले सकते हैं, या फिर आप इन पत्तियों को पीसकर इनका रस भी निकाल कर ले सकते हैं। इससे आपकी किडनी की जो पथरी की समस्या है वह दूर होती है, बॉडी डिटॉक्स होती है, डायबिटीज़ कंट्रोल में आता है, जोड़ों का दर्द दूर होता है, कब्ज़ की समस्या दूर होती है, आँखों की रोशनी बढ़ती है और शरीर को बहुत सारे लाभ मिलते हैं। नेक्स्ट है नीम की पत्तियाँ। यह तो ओवरऑल पूरी बॉडी के लिए बहुत ही अच्छा काम करती है। मीठा नीम हो यानी कि करी पत्ता या फिर नीम, दोनों ही पत्तियां आपके शरीर को लाभ देती हैं। नीम की 4-5 पत्तियां सुबह खाली पेट चबाकर खाने में आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होता है, आंतों के कीड़े खत्म होते हैं, ब्लड में इम्प्योरिटीज़ खत्म होती है, लीवर किडनी डिटॉक्स होती है और भी इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। आप में से बहुत सारे लोग कहेंगे कि नीम की पत्तियां खाने से आँखों की रोशनी कम होती है। यह तो एक भ्रम है, ऐसा कहीं नहीं होता है। आप इसका सेवन करें, आपकी बॉडी को डिटॉक्स करने में मदद करती है। नेक्स्ट पत्तियां हैं पीपल की पत्तियां। अगर आप अनिद्रा से परेशान हैं, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा रहता है, हाई कोलेस्ट्रॉल है, जोड़ों का दर्द है, तो ऐसे में पीपल की पत्तियां आपको लाभ देती हैं, क्योंकि यह भी आपके कोलेस्ट्रॉल को कम करती हैं और आपके लीवर किडनी को डिटॉक्स करने में के साथ साथ आपके स्ट्रेस लेवल को कम करने के साथ साथ सबसे ज़्यादा फ़ायदा देती हैं, और यह आपके ब्लड में इम्प्योरिटीज़ को कम करती हैं। अगर आपको लीवर में, किडनी में, आंतों में किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन है तो इसके लिए भी फ़ायदेमंद है। क्या करना है, जिन्हें नींद न आने की समस्या है वह दूध में उबाल करके 4-5 पत्तियां इसका सेवन कर सकते हैं, दूध का, या फिर 2-3 पत्तियां इसकी ताज़ी चबाकर भी खा सकते हैं। नीम की पत्तियों के साथ मिलाकर के इसमें लीवर किडनी मजबूत होते हैं। लास्ट है हमारी हरे धनिए की पत्तियाँ। अगर आपको अपने घर में किचन में कोई ऐसी चीज़ ढूंढनी है जो इंस्टेंट आपको बॉडी को डिटॉक्स करने में मदद करे, तो इसके लिए सबसे अच्छा है हरा धनिया, ग्रीन कोरिएंडर। इसकी जो पत्तियाँ होती हैं वह लीवर, किडनी,
हाथों या फिर ब्लड सब में जितनी भी इम्प्योरिटीज़ हैं, जो टॉक्सिन्स आंतों के बॉडी के अंदर जमा हो गई हैं, उनको शरीर से बाहर निकालने में मदद करती है। तो आप डेली इसकी चटनी बना कर के अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। इसकी पत्तियों की चटनी बना कर के और पानी में घोल कर के भी ले सकते हैं, बिना मिर्ची का। और आप चाहें तो इसका काढ़ा भी बनाकर पी सकते हैं या फिर इसकी कुछ पत्तियों को आप चबाकर भी खा सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि जानकारी अच्छी लगी होगी। आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर करेंगे। चलिए फिर मिलेंगे किसी नई जानकारी के साथ। तब तक अपना बेहद ख्याल रखें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।